चलो भाई, तो कल जहां से पढ़े थे हम लोग उसी से आगे की बात करेंगे। ओके, इसको मिटा दिया है मैंने। अच्छा ये पता है तुम लोग, ये हाई स्कूल में था और हाई स्कूल से लेकर अभी इंटर तक पढ़ रहे हो, तुम्हारे सिलेबस में भी है। चलो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसको थोड़ा सा देख लेंगे। इसका नाम है नैनर्स समीकरण। ये बताओ ये समीकरण किस किस को प्रदर्शित करती है, अगर थोड़ा बहुत भी मालूम हो तो जल्दी बोलो। किसी ताप पर धातु इलेक्ट्रोडों के मध्य ऑक्सीकरण की सांद्रता और अपचयन की सांद्रताओं को दिखाने के लिए ही तो इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। समीकरण कौन सी होती है? सुनो, इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव और धातु आयनों की सांद्रता, इन सब को दिखाने के लिए इन सब के ऊपर एक संबंध होता है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब भी दिख जाएगा, टेंशन मत लीजिए। सही है, अभी सिर्फ इतना समझ जाओ। पता नहीं मेरे मुंह से क्या क्या निकलवाते हो, जो वीडियो जाएगी लोग बोलेंगे कैसी भाषा का इस्तेमाल करता है। तो तभी तो कह रहा हूँ, तुम मान जाओ, अब जे चली गई तो कवर तब भी हो जाएगी। इस पे कवर तो हो रही है कि हाँ ठीक है कुछ भी बोल देते हैं। चलो कवर मत करने दो, जाओ बताए दो छोड़ियो मत ही, हक के यहीं रखो। और मने कर रहे हैं यार, मैं कोई एक्टर थोड़ी हूँ, मैं बहुत ज्यादा अच्छे से बात करूंगा, मेरे तो ऐसे ही है, तो कुछ भी बोल देता हूँ। तो मेरे मुंह से क्या क्या निकलवा दोगे थोड़ी देर। अब तुम मत बोल, मैं हाथ जोड़ रहे हो, नहीं तो पता नहीं फिर क्या चला जाएगा। चलो कोई नहीं, मैं इसको तो एडिट कर दूंगा। थोड़ा वीएन नाम का एक ऐप होता है। सही में तो बड़ा कम सुनते हो तुम। चलो क्या बहुत कुछ तुमने केमिस्ट्री पहली बार ही सुना होगा। चलो इस रिएक्शन को बोलते हैं, क्या होता है? E बराबर E नॉट, E बराबर E नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF log बेस 10। ऊपर क्या आता है और नीचे क्या आता है? जल्दी बोलो। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ठीक है, यानी कि ऊपर अपचयित पदार्थ की सांद्रता सक्रिय द्रव्यमान, नीचे ऑक्सीकृत पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। ठीक, इसको याद रखना, इसके बेसिस पर सवाल आता है 200% पेपर में। ओके, पहली बात तो ये, निकल बंद कर लो। दूसरा ये कि अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसी अभिक्रिया को देखा जाए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप निश्चित कर दिया जाए, तब ये अभिक्रिया क्या बन जाती है? नैनर्स समीकरण का ही एक दूसरा रूप निकल के आ जाता है। क्या होता है वो बोलो जरा। E बराबर E नॉट माइनस क्या होता है? 0.0591। बोलो जरा जल्दी फटाफट। E बराबर E नॉट 0.0591 अपॉन और लॉग, फिर क्या होगा? इस तरीके से ही लिख देते हैं। ठीक है, E बराबर E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग एनोड अपॉन कैथोड कर लो या फिर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कर लो, तो हम सबको पता है कि रिडक्शन उसी पर ही होगा, है नहीं है? इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। ये एक दूसरी रिएक्शन हो गई, दूसरी रिएक्शन बोल रहा हूं। ये क्या हो गया? दूसरा फॉर्मूला। ये भी आपको याद रखना है, दोनों फॉर्मूले ही आपको हर कंडीशन में याद रखने हैं। यहां किसको क्या बोलते हैं ये आपको पता ही होगा। जैसे कि E का मान क्या है बताओ जरा। इलेक्ट्रोड विभव, बेटा बातचीत नहीं करो। E नॉट का मतलब क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव। उसके बाद क्या आया? R का मतलब क्या है? क्या है? नियतांक होता है ये, गैस नियतांक। इसका मान कितना होता है? 8.313। ठीक है, और उसके बाद क्या आया? T क्या होता है? परमताप। परमताप क्या होता है बच्चों, जानते हो? परमताप किसे बोलते हैं? किसी भी टेम्परेचर को केल्विन में नाप लो आप तो परमताप बन जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या बात करेंगे? एन क्या है बताओ जरा।
किसकी? बिल्कुल सही बात है। एफ का मान तो दुनिया जानती है कितना होता है, 96,500 कूलाम, जिसको 1 फैराडे कहा जाता है। कल मैंने ये भी बताया था कि 96,500 आया कैसे। ठीक है, तो 1 मोल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन गुणा 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, दोनों की गुणा करा दो तो 96,500 आ जाता है लगभग में। ठीक है, एफ। और क्या बचा? रिडक्शन। ये क्या है? तो अपचयित पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान क्या है? अपचयित पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान। और ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीकृत पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान। एक बार दोबारा से रिवीजन देख लो ताकि समझ में आ जाए। नैनस समीकरण मैंने बोला था, नॉर्मल समीकरण ये होती है, E बराबर E0 माइनस 2.303 RT NF log 10 रिडक्शन अपॉन ऑक्सीडेशन। ये आपको हर कंडीशन में याद होना चाहिए, इस पर सवाल जरूर आते हैं। सेकंड, अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसी टेम्परेचर की बात की जाए तो E बराबर E0 माइनस, अब E0 की जगह E0 सेल भी लिख के आ सकता है, तो वो सेम ही बात है। तो E बराबर E0 माइनस 0.0591 अपॉन N log बेस 10 रिडक्शन अपॉन ऑक्सीडेशन। इसको हर कंडीशन में आपको याद रखना है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जितना चाहो उतनी बार इंपॉर्टेंट आप लगा सकते हो। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं और इससे आगे की बात करते हैं हम लोग। तो हमारा नेक्स्ट आता है टॉपिक जिसका नाम है व्यावसायिक सेल, या सीधे सीधे लिख लो ना, सेल या बैटरी। ठीक है, अब ये बताओ मुझे, व्यावसायिक जो सेल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? व्यावसायिक सेल कितने प्रकार के होते हैं हर्षित? चलिए बोलो, कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं सेल। कौन कौन से सेल होते हैं? नंबर 1 प्राथमिक सेल, नंबर 2, बेटा देख लो इधर, ये रिवीजन चल रहा है, अब तो मान जाओ, द्वितीयक सेल, और तीसरा कौन सा? तीसरा कौन सा सेल होता है? अरे ईंधन सेल होता है यार। सीधे संचायक सेल द्वितीयक सेल के अंतर्गत आता है, द्वितीयक सेल के अंतर्गत आता है। आधुनिक सेल यही है, ईंधन सेल, जिसका इस्तेमाल रॉकेटों में किया जाता है। देखो, जितना ज्यादा सेल में कंफ्यूज होगे उतनी ज्यादा दिक्कतें होंगी तुमको। मैं तुमको बताता हूं, जिस तरीके से अभी तक जमाना चला है ना, वैसे देख लो। सबसे पहले सेल इस्तेमाल होते थे प्राथमिक सेल, जो घड़ियों में इस्तेमाल होते थे, टॉर्चों में इस्तेमाल होते थे, इतने इतने बड़े सेल होते थे। ठीक है, उन सेलों को बोलते हैं प्राथमिक सेल। ऐसे सेल जिनको चार्ज ना किया जा सके, एक बार इस्तेमाल करोगे फेंकोगे उसके बाद। ठीक है, तो वो प्राथमिक सेल थे। उसके बाद जमाना थोड़ा चेंज हुआ, ऐसे सेल आना शुरू हो गए जिनको हम चार्ज कर सकते थे। प्राथमिक सेलों में कौन कौन से सेल होते हैं? तो शुष्क सेल, मरकरी सेल, ये दोनों सेल किसमें होते हैं? प्राथमिक सेलों में। अभी मैं बता दूंगा इनके बारे में। द्वितीयक सेल की अगर बात की जाए तो द्वितीयक सेल कौन से सेल होते हैं? ऐसे सेल जो रिचार्जेबल हों, जिनको चार्ज किया सके, जैसे बैटरी है हमारे पास रखी होती है, बैटरा वगैरह। ठीक है, इनमें क्या होता है? निरावेशन आवेशन दोनों की अभिक्रियाएं होती हैं और ये हमारा कंप्लीट हो जाता है द्वितीयक सेल। सही है। बाद में बात करते हैं ईंधन सेल। ईंधन सेल क्या होता है? ये भी एक लिमिट तक चलेगा, ये भी एक लिमिट तक चलेगा, लेकिन ये जैसे इसकी लाइफ किसी की 6 साल 7 साल 10 साल ऐसे होती है, बैटरी खराब हो जाता नहीं हो जाता, लेकिन ईंधन सेल कभी खराब ही नहीं होता। आप लगातार ईंधन पहुंचाते रहो, लगातार उसका इस्तेमाल करते रहो, और इसी से ही रॉकेट लॉन्चिंग में इसी प्रकार के सेलों का प्रयोग किया जाता है, ईंधन सेलों का। ठीक है, जितने अंतरिक्ष यान होते हैं उन सब में इन्हीं का इस्तेमाल हुआ था। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल का इस्तेमाल हुआ था सबसे पहले, मैंने बताया भी था, लिखवाया भी था। 2 मिशन लिखवाए थे, उन 2 मिशनों में इसी का इस्तेमाल हुआ था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल का। अब समझ आ गया? चलो ठीक, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्राथमिक सेल की। किसकी बात करते हैं? प्राथमिक सेल। और सेल लिखने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे पहले आप ये बताना है कि उस सेल के अंदर एनोड क्या है, फिर बताना है उस सेल के अंदर कैथोड क्या होता है, चित्र बना देना है उस सेल का, और उसके बाद दोनों कैथोड एनोड की अभिक्रियाएं लिख दो, काम खत्म, एक सेल खत्म हो जाएगा। इस तरीके से ही पढ़ना है इसको। ठीक है, अब रिएक्शन में जिससे पूछूंगा वही बताएगा। चलो, तो प्राथमिक सेल लिखा। सबसे पहले तो क्या बोला कि इस प्रकार के सेल का मतलब जिन्हें केवल एक बार इस्तेमाल किया जा सके, जिन्हें केवल एक बार इस्तेमाल किया जा सकता, एक बार
इस्तेमाल किया जा सकता है। बेटा मान जाओ, प्राथमिक सेल जिन्हें केवल एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है उन्हें क्या बोलते हैं? प्राथमिक सेल। अब प्राथमिक सेल होता किस तरह का है तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि कुछ इस तरह का सेल होता है। और इसके अंदर यहां से इस तरीके से एक रॉड लगी होती है, ठीक है। किसकी रॉड होती है? ये कार्बन की रॉड होती है, जिंक का पात्र होता है। ठीक है। अब मैं जो जो चीजें पूछता जाऊं वो बताते जाना मुझे। और इसके अंदर पेस्ट किसका भरा होता है? किसका पेस्ट भरा होता है? MnO2 का पेस्ट भरा होता है। किसका? वैद्युत अपघट्य कौन सा भरा होता है? NH4Cl एक वैद्युत अपघट्य मान लो भरा है इसके अंदर। सही है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, जो जो चीजें मैं पूछता जाऊं वो चीजें बताते जाओ, ठीक है। काम खत्म हो जाएगा। सबसे पहले प्राथमिक सेल आया तो हमको ये बताना है कि इस सेल के अंदर कैथोड क्या है, या एनोड लिख लो पहले। चलो, एनोड क्या होता है बताओ इसके अंदर? बिल्कुल सही है, Zn का पात्र। अच्छा, अगर मैं पूछूं कैथोड क्या है इसके अंदर? कैथोड क्या है? MnO2 कैथोड का काम कर रहा है, प्लस कार्बन का पेस्ट भी है उसमें। अब उसके बाद क्या बात करते हैं हम लोग? वैद्युत अपघट्य क्या है इसके अंदर? तो NH4Cl वैद्युत अपघट्य का कार्य कर रहा है। अब हमको क्या लिखनी होती है इसके बाद? सेल रिएक्शंस, है ना। यानी कि सबसे पहले ये बताओ कि एनोड पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो Zn अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉनों को निकाल दे रहा है और क्या बना रहा है? Zn डबल पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद। वेरी गुड। इसी तरीके से बताया करो, कम से कम रिएक्शंस तो पता होनी चाहिए। अच्छा, अब कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी बताओ? हाँ बिल्कुल सही है, MnO2 प्लस क्या मिलेगा? NH4 प्लस। कहां से मिलेगा NH4 प्लस? ये यहां से वैद्युत अपघट्य से क्या मिला? NH4 प्लस मिला। अब क्या करते हैं देखो, एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, बिल्कुल सही बात है। कहां से मिलेगा? बात भी सही है यार, कहां से मिलेगा बताओ इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेगा? यहां इलेक्ट्रॉन निकले हैं ना, तो यहां इलेक्ट्रॉन मिलेंगे नहीं मिलेंगे? तभी तो कोई अभिक्रिया होगी। एक तरफ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, दूसरी तरफ ग्रहण ही तो होंगे। एक इलेक्ट्रॉन देखो, यहां इलेक्ट्रॉन निकलना मतलब ऑक्सीकरण हुआ। एनोड पर ही ऑक्सीकरण होता है, हम सब जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन निकल गया। कैथोड पर हम जाते हैं, अपचयन होता है। अपचयन का मतलब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना होता है, तो यहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो गए। अब यहां बनेगा क्या ये बता दो मुझे? MnOOH प्लस, और क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? NH3। रिएक्शन को बैलेंस करना है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने होंगे। कितने की गुणा करा दूं? 2 की गुणा करा दो, और जो कटे वो काट दो, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल। बाकी सबको जोड़ो और लिख दो। कैसे करके लिखेंगे देखो? Zn प्लस 2MnO2, 2MnO2 प्लस फिर से 2 NH4 प्लस। मैं ऊपर से ही देख देख के लिख रहा हूं, कुछ नया नहीं है इसमें। फिर यहां पर Zn डबल पॉजिटिव प्लस फिर से 2 की गुणा कराई थी, तो 2 MnOOH प्लस 2 NH3। और ये हो गई संपूर्ण सेल अभिक्रिया। क्या हो गई? संपूर्ण सेल अभिक्रिया। क्या बात समझ में आया? अगर आप दिख रहा है ना इसमें? कहां पर नहीं दिखाई दिया? ये एक नहीं दिखाई दिया, पूरी रिएक्शन ही नहीं दिखाई दी। रुक जा रुक जा, जूम आउट करके दिख तो जाएगा मेरे हिसाब से। चलो कोई नहीं, मैं ऊपर ही लिख देता हूं। देखो, इन दोनों को जोड़ के यहां लिख देते हैं, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो। तो इनको ऐड किया, Zn, कोई बात नहीं यार, देखना जरूरी है। 2 MnO2 प्लस 2 NH4 प्लस से बन रहा है Zn प्लस 2।
प्लस 2MnO 2MnO OH प्लस 2NH3। हॉस्टल वाले बच्चे भी तो देखते हैं यार, तो बेचारों को हो सकता है ना मिले, तो इस तरीके से मिल तब भी जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? देखो चलो देखते हैं। अब देखो इस पूरी अभिक्रिया को इसी तरीके से अगर आप प्राथमिक सेल को लिख देते हो तो काम हो जाएगा आपका। ठीक है, समझ आ गया प्राथमिक सेल? बहुत अच्छी बात। मिटाल दूं मैं से? चलो अब प्राथमिक सेलों में ही एक सेल और आता है, क्योंकि ये तो हमने शुष्क सेल की बात करी थी। ये किसकी बात करी थी? शुष्क सेल की बात करी थी। अब हम लोग बात करेंगे मरकरी सेल का। मरकरी सेल क्या होता है? अब मरकरी सेल बटन के आकार का होता है। एक और बनाया भी था मैंने, किस तरीके से? कुछ इस तरीके का मैंने सेल बनाया था, और मेरी आर्ट तो वैसे भी आप लोग जानते ही हो। कुछ इस तरीके का सेल था, है ना, कटोद्यान जैसा जो तुम्हें लग रहा होगा। ठीक है, इसके बीच में क्या भरा होता है? अभी फिर से आप ही लोग बताएंगे, नोट्स छान लो जैसे भी छान पाओ। ये बताओ ये अंदर क्या भरा होता है इसके? जिंक। क्या भरा होता है? ऐसा है, दांत मत निकालो नहीं तो पकड़ के यहीं खड़ा कर दूंगा अभी, और कुछ नहीं पता मिलेगा। हाँ तो क्या होता है बताओ? क्या ऐसा है बेटा, कायदे से पढ़ लो, नहीं तो जो कटोद्यान खा लिया होगा और हाथ में लेके चौराहे खड़े होगे। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। और घर वाले निकाल के लात मारेंगे वो अलग। और मान जाओ जो क्या क्या निकलवा रहे हैं आप, फिर से एडिटिंग में जाएगा 1 आध घंटा। चलो इधर देखो, क्या था? ZnHG इसके अंदर भरा होता है। ये पूरा पात्र किसका भरा है? KO HG का है, और HgO इसके अंदर भरा होता है। HgO ये पात्र HG होगा। पात्र कैसे हो सकता है HG होगा? अरे यार रुको 1 मिनट, देखो ऐसे समझ लो, अगर ऐसे याद ना रहे तो ऐसे समझ लो। मैं जो जो चीजें पूछ रहा हूं बताते जाना। इसमें सबसे पहले कैथोड बताओ और एनोड बताओ मेरे को। ये बताओ कैथोड जो होता है वो किसका बना होता है इसमें? कैथोड किसका बना होता है? बड़ा सिंपल सी चीज पूछ रहा हूं मैं, किसका बना होता है अनुष्का कैथोड? HgO का बना होता है ना कैथोड। इसका नाम क्या है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड। एनोड किसका बना होता है? भाई बड़ा सिंपल सी चीजें हैं, पहले कैथोड बताना है, फिर एनोड बताना है, कैथोड एनोड के बाद क्या बताना है? विद्युत अपघट्य। अब विद्युत अपघट्य बताओ इसके अंदर क्या होता है? क्या बना होता है? KOH। अब ये भरा कहां कहां होगा ये भी तो देख लो। ये लास्ट वाले में HgO और इधर साइड विद्युत अपघट्य भरा होगा, जो अलग रखने की कोशिश करेगा। विद्युत अपघट्य। ठीक है, अब हम लोग रिएक्शन लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग कौन सी रिएक्शन लिखेंगे? एनोड पर अभिक्रिया। एनोड पर रिएक्शन लिखते हैं, बताओ क्या होगा? ZnHG की रिएक्शन कराई किसके साथ? 2OH माइनस। अब बताओ इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इसके अंदर से? जल्दी बताओ फटाफट, क्या बनेगा? ZnO जिंक ऑक्साइड और H2O। क्या इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? क्या कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यहां से। और इलेक्ट्रॉन का निकलना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो यहां ऑक्सीकरण हो गया एनोड पर। ठीक है, अब बात करते हैं कैथोड की। बता दो जरा कैथोड पर क्या होगा? तो HgO की अभिक्रिया कराई, कितने? H2O।
इलेक्ट्रॉन ग्रहण होंगे या फिर क्या कराया जाएगा? अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि अपचयन होता है यहां पर। कितने इलेक्ट्रॉन? क्या बनेगा? क्या बनेगा? Hg प्लस 4H माइनस 2OH माइनस। बस कंप्लीट हो गई है। 2H सही है, 2 ऑक्सीजन 1 Hg 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सही है। अब इसको टोटल जोड़ दो और संपूर्ण सेल अभिक्रिया लिख दो। संपूर्ण सेल अभिक्रिया जरा लिख के दिखाना 1 मिनट फटाफट। इसको काट के इलेक्ट्रॉन, इनको संपूर्ण अभिक्रिया को लिख के बता दो क्या बनेगी। बेटा दांत मत निकालो। जोड़ के लिख दो भाई। ZnHg प्लस 2H माइनस प्लस HgO। अच्छा OH तो कट रहा है ना बच्चों, देखो 2OH से 2OH कैंसिल हो गया, तो ये प्लस H2O भी कट रहा है, बात भी सही है। और क्या बचा? खत्म। तो ZnHg प्लस HgO क्या बना? ZnO प्लस Hg। खत्म। ये हो गई संपूर्ण सेल अभिक्रिया, ठीक है। अच्छा, मर्क्यूरिक जो सेल होता है इसका कितना विभव होता है बच्चों? स्थिर विभव होता है इसका, स्थिर 1.35 वोल्ट होता है, ठीक है। कितना होता है? 1.35 वोल्ट। ये एक स्थिर विभव होता है इसका, ठीक है। इस बात को आप लोगों को याद रखना है हर कंडीशन। क्या मरकरी सेल समझ में आ गया? इस्तेमाल किस में होता है इसका? बिल्कुल सही है, हाथ घड़ी में इसका इस्तेमाल होता है। उसके अलावा जो कानों में लगते हैं ईयरबड्स वगैरह, या कानों वाली मशीन आती है जो, उनमें भी इसी का इस्तेमाल होता है। अरे जो आदमी सुन नहीं पाता तो कानों में मशीन लगती है। मिटाल दो इसे। चलो, मरकरी सेल खत्म। अब किसके बारे में बात करेंगे? ये प्राथमिक सेल कंप्लीट खत्म हो चुका है बच्चों। अब हम लोग बात करेंगे द्वितीयक सेलों में किसकी? सीसा संचायक सेल, यानी कि द्वितीयक सेल। और द्वितीयक सेल कौन से सेल होते हैं बच्चों? जिन्हें चार्ज किया जा सकता हो। ठीक है, तो जिसको चार्ज किया जा सकता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? द्वितीयक सेल। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोगों को यहां पढ़ना है सीसा संचायक सेल। थोड़ा जल्दी से बता देना, सही है, ताकि हम लोग जल्दी खत्म करें, वरना लंबी भी हो जाएगी वीडियो। इसमें मैंने इस तरीके से एक पात्र बनाया था और बहुत सारे इस तरीके से बनाए थे। अभी 4 आप आए हमारे सामने तो 4 ही बना लिए, ठीक है। एक तरफ क्या कर दिया था, इस तरीके से कंप्लीट किया था हम लोगों ने इसको। यही तो बनाया था। ये किसका था? पीबी का, लेड का। ये PbO2 है ना। यानी कि बहुत सारे एनोड, बहुत सारे कैथोड लगे होते हैं इसके अंदर। 12 वोल्ट की अगर बैटरी है तो 6 लगे होंगे, ये तो बताया था ना मैंने। चलो, अब मुझे जल्दी से ये बता दो कि एनोड किसका होता है, कैथोड किसका होता है। रिएक्शन बताओ मुझे सेल अभिक्रिया। चलो विद्युत अपघट्य बता दो। विद्युत अपघट्य तो 38% H2SO4 का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ओके, अब देखो सेल अभिक्रिया बोल रहे हैं सबसे पहले तब जब निरावेशन हो रहा हो।
क्या हो रहा हो, निरावेशन। यानी कि आप लोग जब इसको इस्तेमाल कर रहे हो तब क्या होगी सेल अभिक्रिया। इधर देख लो, मोबाइल मत चलाओ, मान जाओ, क्यों घर वालों को पैसे खराब कर रहे हो गधे। इधर देखो, निरावेशन सबसे पहले किस पे करानी है, एनोड पर। बताओ एनोड पर क्या होगा, Pb प्लस SO4 माइनस 2, रिएक्शन करा दी, क्या बनेगा बोलो, PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब बताओ कैथोड पर, बातचीत मत करो भाई, PbO2 प्लस SO4 माइनस 2, किसकी आ रही, मम्मी की, इतनी सुबह में तो करने से मेरी मम्मी की फोन आ रही है। कौन फोन कर रहे हैं यार, मेरी मम्मी अभी फोन करेंगी नहीं, वैसे उन्हें पता है। PbO2 प्लस SO4 माइनस 2 क्या बनेगा, अरे रुक जाए ना, PbO2 प्लस SO4 माइनस 2, बात तो सही है, 4H प्लस, और इसके साथ में इलेक्ट्रॉन भी तो ऐड होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए, क्या बनेगा बोलो जल्दी से, PbSO4 2H2O। और कुछ रह गया क्या, 2 बनेंगे, SO4 भी निकल गया, Pb एक है, ये कहां से आया H, ये पूछ रहे हो है ना, कहां से आया ये तो पूछ रहे हो। H2SO4 में से अलग किया था तो हाइड्रोजन और SO4 अलग हुए थे, हाइड्रोजन आयन भी तो अलग हुए हैं, वो हाइड्रोजन आयन कहीं तो ऐड हो जाएंगे, बिल्कुल। तो जो हाइड्रोजन आयन अलग हो गए वो हाइड्रोजन आयन इधर आ गए हैं, और उसके अलावा इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए। रिएक्शन जोड़ो और बता दो क्या बनेगा, संपूर्ण सेल अभिक्रिया। इतना काम खुद कर लो, पूरे दिन बैठना थोड़ी होता है कुणाल, इस अभिक्रिया को करके दिखा दो, जोड़ के ही लिखना है, कम से कम इतनी आदत डाल लो, वरना रासायनिक अभिक्रियाएं आएंगी ना तो पागल हो जाओ पेपर में देख के। जल्दी से जोड़ो और लिख दो। जो कट जाए उसको काट लेना पहले तो। PbSO4 कट रहे हैं, ये तो एक ही साइड में है, क्यों कटेगा, अपोजिट वाली तो कटेंगे, जो अपोजिट में हो वो काटो। देखो सर, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन काटो, अभी तो मैं PbSO4 ही काट रहे थे, बाकी का यहां पर जो बने वो वैसे ही लिख दो, Pb प्लस SO4 माइनस 2, वो भी 2 हो जाएंगे, कहां पर, क्या बोल रही हो, चलो देख लेंगे, फाइनल में पता चल जाएगा कौन सा हट रहा है, बाकी का तो लिख दो ऐसे ही। PbO2 प्लस ये 4H प्लस, अच्छा ये बता रही थी H2SO4 बन जाएगा, रिएक्शन जोड़ लिया करो, लास्ट में पता चल ही जाता है। देखो सर, 2 PbSO4 प्लस 2H2O, अब जो जैसे जुड़े उसको वैसे जोड़ दो, जैसे यहां पर ये जुड़ रहा था 2H2SO4 बनना है ना, तो इनको मिटा के 2H2SO4 बना देना, Pb प्लस प्लस 2H2SO4 प्लस PbO2। तुम्हारी कौन सी इतनी इंपॉर्टेंट बात हो रही है, मुझे इतना गुस्सा मत दिलाओ यार कि मैं सारी लिमिट क्रॉस कर जाऊं, मैं मना करता जा रहा हूं तो भी भौंकते जा रहे हो। सबको पता कौन बोल रहा है, ठीक है, सी सब थोड़ा रिलैक्स रहने दिया करो यार, इस समय मत बोला करो, नॉर्मल बैच चल रहा होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, हो गई। अब इसी अभिक्रिया को आप लोग करके दिखाएंगे मुझे, ये निरावेशन की थी, यहां करना है आवेशन की अभिक्रिया, और बहुत तेजी से करना है। सुनो, कंप्लीट रिएक्शन को उल्टा कर देना, जैसे कि एनोड पर जो रिएक्शन है कोई होगी वो यहां से यहां को लिख देना उल्टी, सही है। ऐसे ही कैथोड पर जो अभिक्रिया होगी वो यहां से यहां को लिख देना, तो जो फाइनल अभिक्रिया होगी वो भी यहां से यहां लिख देना। करके दिखाओ जरा जल्दी से, तेजी से करना है, बहुत तेजी से। टाइम देखते रहिए, कोई जना कितना हो गया ना, बज गए पूरे, चलो चलो जल्दी से करके दिखा दो। बात कर रहा है
2 टॉपिक और बचे थे यार, आज ही खत्म हो जाते सही रहता। टाइम उतना ही लग रहा है, हमारा समय ज्यादा खराब हो रहा है। कल कितने 20 मिनट की वीडियो पड़ी होगी मुश्किल से। चलो अब ध्यान से देख लो, आवेशन की रिएक्शन कर दी ना, मैंने क्या बोला था, उल्टा कर दो बिल्कुल। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एनोड पर। एनोड पर क्या किया, PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से बन रहा है बेटा। फिर बातचीत चालू हो गई। अंकित Pb प्लस, तो तुम्हारी आवाज बोल कौन रही आज, SO4 -2। वो कहाँ है सचिन, कहाँ है सचिन? इंडियन आइडल में होगा। PbSO4 प्लस 2H2O, बिल्कुल अपोजिट कर देना है, ठीक है। यहां से उल्टी लिख दो रिएक्शन, क्या बनेगा इधर, PbO2 प्लस SO4 -2 प्लस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और संपूर्ण सेल अभिक्रिया यहां लिख देना, यानी कि इस वाली रिएक्शन को उल्टा करके। तो क्या बन जाएगा, 2PbSO4 प्लस 2H2O, रिएक्शन हो जाएगी तो क्या बनेगा, Pb प्लस 2H2SO4 प्लस PbO2, ठीक है। इस प्रकार से संपूर्ण सेल अभिक्रिया हमारी हो गई, आवेशन की भी और सॉरी निरावेशन की भी और आवेशन की भी। बड़ा इंपॉर्टेंट है, 6 की 6 रिएक्शन आपको किसी भी कीमत पर याद होनी चाहिए। अगर आ गया सीसा संचायक सेल तो चित्र बनाना है, कैथोड एनोड और विद्युत अपघट्य लिखने हैं, उसके बाद आवेशन और निरावेशन दोनों की अभिक्रियाएं लिखनी है, बात खत्म। और ये भी इंपॉर्टेंट है, तो जितनी बार चाहो उतनी बार इंपॉर्टेंट लगा लो इसके ऊपर भी। थ्योरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आता है रसायन विज्ञान के अंदर, उसको इतने मजाक में मत लो। और अब इसके बाद क्या होने वाला है, 2 टॉपिक। एक तो होगा ईंधन सेल। ईंधन सेल में बता ही चुका हूं क्या होता है। क्या होता है ईंधन सेल, लगातार ईंधन देते रहो और लगातार उसका इस्तेमाल कर सकते हो आप लोग, ठीक है। इसमें हम लोग हाइड्रोजन ईंधन सेल का सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे, वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो बाकी बातें हम लोग अब कल ही करेंगे, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। कल 2 टॉपिक खत्म होंगे, मुश्किल से 10-20 मिनट की क्लास होगी अगर हुई तो, सही है। जल्दी छुट्टी हो जाएगी कल, बाकी बातें करेंगे हम लोग कल। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, ऐश करो मौज करो।